अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पीडीएम जे हवाले सां, पीडीएम में इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां। हुकूमत पारां अॻु में ई दावा कई पई वई त पीडीएम में जेके शामिल जमातूं आहिनि इन्हनि जो जेको इतिहाद आहे उहो वक़्ती आहे। वक़्तु साबित कयो त इहो इतिहाद वाक़ई वक़्ती साबित थियो। हुकूमत खे टफ टाइम ॾियणु, हुकूमत खे घर मोकिलण जे हवाले सां पीडीएम में शामिल जेके जमातूं हुयूं उन्हनि जे विच में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि खुली करे साम्हूं अची विया आहिनि। इहे चई सघे थो त अपोज़िशन जे मुक़ाबले में अपोज़िशन जूं जमातूं अची वियूं आहिनि। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं कोरोना वायरस जे हवाले सां। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, सिंध हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो आहे त बैनल सूबाई ट्रांसपोर्ट ते हफ़्ते में 2 ॾींहं पाबंदी लॻाई वेंदी। इन खां अलावा कारोबार पिणु हफ़्ते में 2 ॾींहं बंदि रहंदो। पर उन बावजूदि क़ौमी पॉलिसी जेका अचणु घुरिजे हिन ॾुखी सूरत हाल में सिहत जे हवाले सां उहा न अची सघी आहे, जंहिं ते पिणु वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में तमामु घणा इख़्तिलाफ़ आहिनि। इन खां अलावा अस्पतालनि वारे मामले ते ॻाल्हि कंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जेको बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जोड़ी वई अस्पतालनि वारे मामले ते 8 अप्रैल ते इन जो इजलास घुरायो वियो आहे, जंहिं ते सिंध हुकूमत जो चवणु आहे त इहो इजलास ग़ैर क़ानूनी आहे। सिंध हुकूमत जो चवणु आहे त सूबाई हुकूमत खे वफ़ाक़ी हुकूमत खे इख़्तियार न आहिनि त इहे अस्पतालूं इन हवाले सां बोर्ड क़ाइमु कयो वञे। इन हवाले सां अदालती फ़ैसिले ते जेके ॿिया मामला हुआ उन्हनि ते मुकमल अमल न करायो वियो आहे, जंहिं ते इहो पिणु हुयो त सिंध हुकूमत खे वफ़ाक़ी हुकूमत उन ते ख़र्च कयल पैसा पिणु वापसि कंदी। कोशिशि कंदासीं अॼु हिकु प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कया उन्हनि तारीफ़ कराईंदी आहियां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इक़बाल साहब साहब वेलकम किया थियो, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। असांखे जमात इस्लामी मां असदुल्ला भुटे साहब पिणु जॉइन कयो आहे। भुटे साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे। बिलाल गफ़ार पीटीआई सां मेंबर सिंध असेंबली असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। नून लीग जा MNA खियलदास कोहिस्तानी असां सां गॾु आहिनि। खियलदास साहब तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। इकबाल साहब क्या कहेंगे पीडीएम के हवाले से? ये दावे अब तो हुकूमती दावे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए, अपोजिशन के मुकाबले में अपोजिशन आ गई है। अब जैसा कि आपने कहा कि पीडीएम में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, अगर मैं इससे इनकार करूं तो मेरे ख्याल ये बात भी गलत होगी। अब तो कर ही नहीं सकते ना। नहीं, बिल्कुल यकीनी तौर पर जब 9-10 जमातें किसी प्लेटफॉर्म पर होती हैं तो वहाँ इख्तलाफ राय तो होता ही है। और मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ राय अगर होता तो वो जो है विद इन द पार्टी या विद इन द पीडीएम जो है वो अगर होता तो ज़्यादा बेहतर था। ये बात मैं समझता हूँ कि वहाँ से शुरू हुई जहाँ हमने आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू जो है वो लीक हुई, और उस गुफ्तगू से पहले महमूद खान अचकज़ई साहब की भी गुफ्तगू थी या नवाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू थी। और अगर हम भी उस पर बहस करते, मुबाहिसा करते तो शायद बात कहीं और निकल जाती। और लाइटर मूड उन्होंने गुफ्तगू की थी। मरीम नवाज साहबा को थोड़ी सी नागवार गुजरी। आसिफ साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, सीनियर लीडर हैं, तो मरीम नवाज साहब ने उनकी जो है वो माजरत कबूल भी की। उन्होंने कहा मेरी बेटी हैं। और उसके बाद चीज़ें जो मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के जो सेकंड लीडरशिप है, जिसमें तलाल चौधरी साहब जैसे लोग या हसन इकबाल साहब या और दीगर लोग, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हदफ तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया। बेहतर होता, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई बार कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि हमारे लोग इस पर बात ना करें, लेकिन मुसलसल जब इस पर बात होने लगी तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फिर उसकी वजाहत देना ज़रूरी हो जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी उसकी वजाहतें दी, और वो बातें इस तरह मीडिया पर और हर ज़बान पर आज पीडीएम की इस गुफ्तगू का जिक्र होता है। मैं समझता हूँ कि ना होता तो बेहतर होता। जो चीज़ें की गई, जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी एंड से हैं, जब आप लेकिन जब डायरेक्ट नजरिए अलग हैं, फैसले अलग हैं, तो फिर जाहिर है ये चीज़ें तो सामने आनी थी ना। ये तो कुछ चीज़ें देखिए, मैं आपको बताऊं, सबका जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली, नालायक हुक्मरानी जिस तरह की जा रही है, और जो इलेक्शन था 2018 का, उस पर सबके तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस एक दो बातों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यकजा थी। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग में या नून लीग पीपल्स पार्टी में या जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी में या पीपल्स पार्टी जम हो गए थे। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, जिसकी बुनियाद भी मैं समझता हूँ, लेकिन इन 1-2 बातों पर भी इत्तेहाद कायम नहीं रह सका, बाकी बातें तो छोड़ दें। भुट्टो साहब क्या कहेंगे? मैं मुझे थोड़ा सा मुख्तसरन अपनी बात को मुकम्मल करने दें। इत्तेफाक था, इख्तलाफ कहाँ हुआ? इख्तलाफ टाइमिंग पर है, अदरवाइज कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी इन सारी बातों को मनोन मानती है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम अपनी बात रखना चाहते हैं। और जब तो अब तक जितने भी फैसले पीपल्स पार्टी के थे वो सही सिमत में थे और सही साबित तो दिल रखने के लिए भी कोई बात नहीं रही दोनों के दरमियान मेरे ख्याल। भुट्टो साहब छा चवंदो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम जॾहिं ठही त हुन सां वरी तवक़ात वापसि था हुयूं, ऐं ख़ासि तरह सां हुकूमत जे हटाइण जे लाइ अवाम जे साम्हूं हिकिड़ो वॾो मंशूर या ॻाल्हियूं कई वियूं।
لیکن اॻिते हली मालूम थियो त पार्टियूं जेके आहिनि उनखे न क़ौम जी फ़िक्र आहे न अवामी मसाइल जी फ़िक्र आहे न हुकूमत खे हटाइण जी फ़िक्र आहे उनखे फ़िक्र इहा आहे त असांजी पार्टी जेका आहे उनखे मुफ़ाद कीअं थो मिले ऐं पार्टी लीडर पंहिंजे मुफ़ादात जे लाइ सभु कुझु कनि था। हिन वक़्तु बि जेको PDM जो जहिड़ो आहे इहो दर हक़ीक़त जेको सेनेट जी इलेक्शन आहे उनजे हवाले सां आहे ऐं उन में जेके चेयरमैन जो मसइलो हुयो वाइस चेयरमैन जो मसइलो हुयो या उनखां अलावा उते जेको आहे अपोज़िशन जे लीडर जो मसइलो हुयो असुलु जहिड़ो उन ते थियो आहे। तंहिंजी माना त इन्हनि पार्टियुनि में अवाम जे मसाइल या मुल्क जे मामलात या जमहूरियत या मुल्क जे अंदरि जेका हिन वक़्तु मौजूदा हुकूमत जे तरफ़ां पाकिस्तान खे लुटियो वियो आहे, पाकिस्तान में महांगाई बेरोज़गारी ऐं पाकिस्तान जा मसाइल आहिनि या आहे असांजे करोना जा मसाइल, इन सभिनी खे भुली करे मसइलो सिर्फ़ु एतिरो आहे त अपोज़िशन लीडर केरु थिए। सो मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि जे करे एॾो वॾो जेको हिननि पाण में इख़्तिलाफ़ जो इज़हार कयो आहे इन सां जमहूरियत खे बि नुक़सानु पहुतो आहे। इन सां जेको आहे अवाम जे अंदरि बि हिकिड़ी हुकूमत स्ट्रॉन्ग थी आहे, हुकूमत खे वॾो फ़ाइदो पहुतो आहे। ऐं पोइ हाणे पीपल्स पार्टी ऐं हुकूमत जे विच में को पाण में ठराव थियो अथनि त हिन जी सिंध हुकूमत हलंदी रहे, हिन जी मर्कज़ी हुकूमत हलंदी रहे, छाकाणि त हेॾे ॿई हुकूमत में आहिनि, हिकिड़ो हेठि हिकिड़ो मथे। पोइ थी सघे थो त इन में इहो हुजे त असां पाण में जेको आहे विढ़ंदासीं बि पर हुकूमतूं बरक़रार रहंदियूं। बिलाल साहब ये चेमगो यहाँ हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI में कोई पसे पर्दा इस तरह का कोई एग्रीमेंट या इस तरह की कोई बात तय हुई है कि आप हम दोनों की हुकूमत जो है कायम रहेगी। सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबीन, मैंने पिछले 2-3 महीने में आपके जितने शोज़ आपके अटेंड किए हैं उसमें मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप और MPs, मिनिस्टर्स और PMLN के भी लोग थे जी। और मैं हमेशा ये कहता था कि PDM जो है उसका कोई नज़रिया नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है और ये अननेचुरल अलाइंस है और इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और पापा डैडी मौलाना बचाओ तहरीक थी ये करप्शन के केसेस से बचाने के लिए, हुकूमत को ब्लैकमेलिंग करने के लिए और कुछ न कुछ हुकूमत से रिलीफ हासिल करने के लिए इनका एजेंडा था। जिस तरह असदुल्ला भुट्टो साहब ने कहा, ना इन्होंने कोई पब्लिक के लिए कोई इनका एजेंडा था, ना पब्लिक की रिलीफ के लिए था। और अच्छा, दूसरी बात, इकबाल शाह मेरे दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि हमारा इख्तलाफ है और मैं इसे इनकारी नहीं करता, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने एक बात बिल्कुल सही की। लेकिन 2-3 दिन पहले तक पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी वो नून लीग की स्पोक्समैन बनी हुई थी और PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रही थी। तो वो कह रहे थे कि जम नहीं हुई थी, बस जम होना बाकी था, बाकी वो एक दूसरे के स्पोक्समैन बने हुए थे। और आप देखें कि अब जो तो सेनेट में एक सेपरेट अपोजिशन ब्लॉक बन गया है 27 लोगों का, जिन्होंने अपोजिशन में अलग बेंचेस पे बैठने के लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया है। और ये जब कोई नज़रिया नहीं होता, जब को आपके पास कोई किसी चीज़ की एक आपके पास एक बेसिस नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता और ऐसे अननेचुरल अलायंसेस बनते हैं, तो उसका लॉजिकल एंड यही होता है कि वो अलायंसेस खत्म हो जाते हैं। और मैं हमेशा से कहता था हुकूमत को घर भेजने की लॉजिक थी। मैं उसमें भी आता हूँ, मैं आपका एक्सपेक्ट सवाल कर रहा था, मैं आपके ये बात आप सवाल करेंगी वो मुझे पूछता हूँ आज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, PMLN की लीडरशिप से, यहाँ PMLN के MNA भी बैठे हुए हैं। 31 दिसंबर, सितंबर, 31 जनवरी, फिर वो एक ड्रामा है ना, एक पूरा ड्रामा रचाया गया कि सबने इस्तीफे दे दिए। फिर वो मरियम नवाज के अपने खानदान से आवाज़ आ गई कि ये मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ये तो है ना सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे किसी ने मेरा इस्तीफ़ा जो है वो लीक कर दिया है। वो स्पीकर साहब के पास पहुंच गए इनके 2 MNAs कि हमारे इस्तीफ़े जो है वो कबूल ना करें। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे और ये PMLN को भी पता था। लेकिन बात यह है कि अब तो ये यहाँ तक पहुँच गए हैं कि नेशनल असम्बली में पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं। अब बात यह है कि इनका जो झगड़ा हुआ है वो सिर्फ अपोजिशन लीडर के या ना सेनेट के अपोजिशन लीडर पे झगड़ा हुआ है ना, तो ये वही ओहदों की वही पोजीशंस की जंग, तो कहाँ है नज़रिया। और देखें जो ऐसे जब तहरीकें चलती हैं, ऐसे जब है ना कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई धरना होता है, तो ये आपके सामने एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का एक धरना दिया और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो धांधली हुई है, हमने हर कानूनी कार्रवाई की, हर कानून के दरवाजे पर हम गए थे, उसके बाद धरना दिया
اور ہماری بات جو اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس میں وہ ہماری بات پروف ہوئی. آپ نے دیکھا 40-42 جگہ پہ اس رپورٹ میں آیا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. 2013 کے الیکشنز میں irregularities ہوئی اور 3 بائی الیکشنز بھی ہوئے اس میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے دھرنے ایسے تحریک کے لیے ایک پیشن ہوتا ہے, ایک آئیڈیالوجی ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے. وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس نظریہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں آپ کو بس ایک آخری ان شارٹ کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ہے نہیں, پی ڈی ایم تھی, اور اب ہم عید کے بعد پی ڈی ایم کا چیلم کریں گے. खेलदा साहब गुफ्तगू तव्हां ॿुधी PDM जो चहलम ईद खां पोइ जीअं बिलाल गफ़ार साहब ॻाल्हि कई, पर PDM लॉन्ग मार्च या हुकूमत जे ख़िलाफ़ तहरीक खे ईद खां पोइ हलाईंदी, अकेले सिर हलाईंदी, पीपल्स पार्टी जी सपोर्ट खां बिना हलाईंदी? छो त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे ॿिन्ही पासनि खां सेनेट वारे इक़्तिदार वारे मामले ते, त पोइ लॻे नथो त पीपल्स पार्टी बाक़ी PDM जो हिसो रही आहे या PDM खे वधीक सम्झण जी ज़रूरत आहे? सभिनी समूरनि दोस्तनि जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि. पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त इस्तीफ़ान ते डेडलॉक आयो पीपल्स पार्टी ऐं PDM जे विच में, और हुन टाइम घुरियो त असां 5 अप्रैल ते जेको भुट्टो साहिब जी वरिसी खां पोइ CC में पोइ ॿुधाईंदासीं त इस्तीफ़ा ॾींदासीं या न. उन खां पोइ जेके ॿिन्ही तरफ़नि खां बयान आया, असल जेको डेडलॉक या जो इख़्तिलाफ़ वधियो आहे उनजो सबबु सेनेट में अपोज़िशन जेको लीडर मुंतखब थियो यूसुफ गीलानी साहब बाप जी मदद सां, उन ते असांखे इख़्तिलाफ़ आहे. ऐं ॻाल्हि इहा जेको तहरीक ही आहे PDM जी, ॿी को सियासी इलेक्शन हिसाब न आहे. हीअ हिन जो बयानियो इहो आहे त हिन मुल्क मां हिकिड़ी मुसलत शुदा हुकूमत जेका कंहिंजे मर्ज़ी सां आई हुजे उन मां जान छॾाइणी आहे, आइन मुताबिक़ मुल्क हलाइणो आहे, ऐं अवाम जे वोट सां ईंदड़ हुकूमत जेका बि इलेक्शन थिए या उहा उनखे, इहो आहे बयानियो PDM जो सॼो. हाणे जॾहिं ॻाल्हि असां आइन जी बालादस्ती कयूं था, आइन ते मुल्क हलाइण जी ॻाल्हि कयूं था, त असां कंहिं बि गैर आइनी उन्हनि दुरियुनि जा वोट वठी सेनेट जो नंढड़ो उहिदो वठूं, त मां सम्झां थो उन तहरीक जो रूह जेको आहे उनखे नुक़सानु पहुतो आहे. सो इहो आहे इख़्तिलाफ़ असांजो. हाणे जेकॾहिं असांखे की मदद वठी पंजाब जी हुकूमत केराणी या जी हुकूमत केराणी आहे, इमरान ख़ान खे असां शिकस्त ॾींदासीं, उन मां जान छॾाईंदासीं हिन मुल्क जे अवाम जी, उनजी वज़ीर आज़म हुनखे घर मोकिलींदासीं, त अवाम जी ताक़त सां, जिदोजहद सां, न के कंहिं ॿी ताक़त सां. अगरि उहो ई कुझु करिणो आहे जेको 73 सालनि में थिए पियो, त पोइ मां सम्झां हुन बयाने जी का वुसत रहे नथी. सो असल मक़सदु इहो आहे, तहरीक असांजी आहे. खेलदा साहब, तहरीक में उहा जान त नाहे रही, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त जंहिं तरह सां हिननि वोट वरिता बाप खां, ऐं तहरीक जो रूह उहो नाहे रहियो. बाक़ी तहरीक में रहियो छा आहे? तहरीक में जेके बाक़ी पार्टियूं बचियूं आहिनि उहे हुकूमत खे घर मोकिलण जे हवाले सां, हुकूमत जे ख़िलाफ़ तहरीक या लॉन्ग मार्च जे हवाले सां ओड़ा असराइता फ़ैसिला उन स्पिरिट सां अची सघंदियूं? ॾिसो, हीअ लॉन्ग मार्च हुजे, इस्तीफ़ा हुजनि, को बि फ़ैसिलो कंहिं टी ताक़त सां न थियणो हो. माज़ी में तहरीकूं थींदियूं रहियूं आहिनि, लॉन्ग मार्च बि थींदियूं रहियूं आहिनि. उनजे पोयां कंहिं न कंहिं सूरत में इहो बि रहियो, जिदोजहद बि रही अमली. पर हीअ तहरीक वाज़े जेकी हुई त इन एस्टेब्लिशमेंट जे रोल खे हिन मुल्क में जेको कुझु थिए पियो, जेको गैर आइनी तौरु हटियो वञे, उन जो ज़ाहिर उहो हिकिड़ो जिदोजहद 73 सालनि में हिकिड़ी ताक़त रही आहे, उनखे जल्दी शिकस्त ॾियणु, उन लाइ मसइला पैदा थिया थींदा. पर असां पंहिंजे मौक़िफ़ सां PML आहिनि, PDM जो 9 जमायतूं बाक़ी, ऐं पीपल्स पार्टी जो बि पंहिंजो मौक़िफ़ आहे. असां उनजे मौक़िफ़ जो एतिराम त कयूं था, पर असां सम्झूं था जेको आख़िर में जेको पीपल्स पार्टी बाप पार्टी जी मदद वरिती आहे, इन मजबूर कयो आहे PDM जी क़यादत खे शोकास ॾियण ते. इनखे मजबूर कयो आहे त उन शोकास खे अॼु तव्हां वज़ाहत जो नालो ॾिनो आहे. शाहिद ख़ाकान अब्बासी चयो त शोकास, कल्ह शोकास जो नालो, अॼु वज़ाहत जो नालो अची वियो. वज़ाहत हिकिड़ो जमहूरी अमल आहे, हिकिड़ो पार्टियुनि में, हिकिड़ो तहरीकनि में, हिकिड़ो इताद में इहे शयूं थींदियूं आहिनि. इहो को गैर इख़्लाक़ी या गैर आइनी को इहो हिकिड़ो जमहूरियत जो हुसन आहे. पीपल्स पार्टी जी वज़ाहत सां PDM जी क़यादत केतिरो मुतमइन थी सघे थी, इहो त तव्हां भी बखूबी समझो था. खेलदा साहब से गॾु रहो, पल साहब क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी के पास क्या है एक्सप्लेन करने के लिए मजीद? देखिए, मैं समझता हूँ कि
पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था कि इस्तीफ़े जो हैं वो लास्ट ऑप्शन के तौर पर यूज़ किए जाएं। और मैं समझता हूँ कि देखें, अगर हम शुरू में 2-3 बातों पर गौर करें, मैं 27 दिसंबर का हवाला दूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने उस गुफ्तगू में तकरीर के दौरान कहा था कि कुछ हमसे मशवरा ले लें, कुछ हमसे पूछ लें। लेकिन जरदारी साहब को पता था कि ना पूछ लेना है ना मशवरा लेना है, उन्होंने अपने पत्ते खेले। ठीक है, नहीं देखें, पीडीएम जो है बाई इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं थी। सभी इन बात को समझना है आपने गौर से। पीडीएम बाई इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं थी, और जहाँ जहाँ भी मुल्क में बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है, सूबे सिंध भी शामिल है, जिसमें केपी भी शामिल है, जिसमें पंजाब भी शामिल है, जहाँ जहाँ भी बाई इलेक्शन हुआ वहाँ पर जिस पार्टी के भी कैंडिडेट थे, चाहे मुस्लिम लीग नून के थे, सिंध में पीपल्स पार्टी के थे, नौशेरा में भी नून लीग के थे, जहाँ जहाँ भी इनके उम्मीदवार थे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि इनको अपनी सीटें भी गंवानी पड़ी। अमूमन होता ये नहीं है कि हुकूमत में जो होते हैं लोग वो अपनी सीटें नहीं गंवाते। तो वो जो पीपल्स पार्टी का वो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ। फिर हमने कहा कि जनाब हमने सेनेट के इलेक्शन में जाना चाहिए। सेनेट में इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त थी उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हुए, और चेयरमैन सेनेट के लिए जो इंतखाब हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम के रिजर्वेशंस हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो वोट लिए उसके बिना पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। वो उस इलेक्शन के बाद ही सूरत हाल तब्दील हुई, मैं समझता हूँ। उसके बाद अगर वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो 7 वोट जो मुस्तरद किए गए, जिस तरह मुजफ्फर शाह साहब ने जो रूलिंग पेश की अपनी, जो जिस तरह उनका डिक्टेटराना जो स्टाइल था, उन्होंने जो काम किया, और वो हमेशा से पूरा पाकिस्तान जानता है, वो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकिन उन 7 मुस्तरद वोटों पर पार्टी को भी तो कुछ वजाहत देखिए, पार्टी उस 7 मुस्तरद वोटों का बिल्कुल सारी दुनिया ये समझती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है कि वोटर की इंटेंशन क्या है, वो एक रेफरेंस के तौर पर भी बात की गई। अब वो 2 लाइनें थी, उसमें 10 कैंडिडेट तो थे नहीं, 2 ही थे, एक संजरानी साहब थे, एक गिलानी साहब थे। तो जनाब दोनों में उनके नाम पर का स्टैंप लगाना तो ज्यादा मजबूत होता है कि जनाब वोटर की इंटेंशन ये है कि यही मेरा कैंडिडेट है। लेकिन तो ये भी 7 वोटर्स की बड़ी सादगी थी, लेकिन दरार आ चुकी है पीडीएम में। पीडीएम उस तरह से हुकूमत के खिलाफ स्ट्रांग नहीं रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। जिस तरह मैं फिर वही कहूंगा कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी की जो लाइन थी, पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली थी, वो कामयाबी से जारी थी। उस इलेक्शन में जो इलेक्शन छीना गया, गैर जमहूरी अमल किया गया, जहाँ 7 वोटों को जिस तरह रिजेक्ट किया गया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई है। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तहरीक में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वही है कि हम पीडीएम के साथ हैं, लेकिन इस्तीफे का आखिरी ऑप्शन जो है उसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर। भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी सेनेट चेयरमैन लाइ अदम एतमाद आणे सघे थी, आण घुर्जे? मुंहिंजे ख़्याल में इहा आदम एतमाद न ईंदो, न हिन जे लाइ कुझु करे सघिजे थो। ॻाल्हि सिर्फ़ु एतिरी आहे त अहदाफ़ अलॻि अलॻि आहिनि। पीपल्स पार्टी जेका आहे हुनखे छाकाणि सिंध हुकूमत आहे, हुनजी सभ खां वॾी प्रायोरिटी आहे सिंध हुकूमत जो बरक़रार रहणु, ऐं उनजे लाइ उहो पीटीआई सां बि अंदरूनी खाना उन सां एडजस्टमेंट कनि था, ॻाल्हाइनि था, ऐं पीटीआई बि उन्हनि सां यकजहती करे थी पई, छाकाणि उनखे फ़ाइदो पहुचे थो, उनजी हुकूमत बि अॻिते हलंदी। ॿिए तरफ़ जेको मौलाना फज़लुर रहमान साहब आहे या जेके मुस्लिम लीग आहे या ॿियूं पार्टियूं आहिनि, उनजी छाकाणि हुकूमत आहे कोन, त इन करे उन चवंदा त ॿीहर इलेक्शन थिए। हाणे पीपल्स पार्टी उनजी हामी न आहे, उहे चवंदा इस्तीफ़ाऊं ॾियूं, उनजी त हुकूमत कोन थी वञे न, हो त उहे अपोज़िशन में आहिनि। त हे चवंदा त जेकॾहिं इस्तीफ़ा ॾींदासीं त असांजी हुकूमत जो छा थींदो, छाकाणि त हुकूमत खां सवाइ पीपल्स पार्टी रही नथी सघे। त इन करे असुलु जेको वजह इख़्तिलाफ़ आहे उहो इस्तीफ़ा आहे। असुलु जेको हिन जो झगड़ो आहे उहो इन ॻाल्हि ते आहे। ॿियो जेको झगड़ो आहे उहो हिननि जी शख़्सियात जो आहे। शख़्सियात जो झगड़ो इहो आहे त आया अपोज़िशन लीडर केरु थिए, छाकाणि अपोज़िशन लीडर जेको आहे उहो मुतबादिल वज़ीर अज़म जमहूरी दुनिया में चवराईंदो आहे, ऐं उनखे जेके फैसिलिटीज़ ऐं उनखे जेको हिकिड़ी हैसियत हूंदी आहे उहा हिकिड़ी वॾी हैसियत आहे। इन वज़ीर अज़म खां पोइ जेकॾहिं ऐवान में कंहिंजी हैसियत आहे त लीडर ऑफ द अपोज़िशन जी आहे। त इन करे मुस्लिम लीग चाहे पई त असांखे मिले, पीपल्स पार्टी चाहे थी असांखे मिले। सो इन में बि जेको आहे, पर नून लीग त इहो चयो त जेकॾहिं चवनि हा त नवाज़ शरीफ़ पाण ई ॾेई छॾे हा, हिन में कोई तुरो त न हुयो। हा त पोइ मतिलबु उहे हाणे त हे बि वरी हिननि बि न कयो न, हिननि में पंहिंजी जेका आहे न ठही सघिया पाण में, ऐं इन इख़्तिलाफ़ात जे नतीजे में हाणे पीडीएम एतिरी बदनाम थी वई आहे या एतिरी उनजे इख़्तिलाफ़ात जेके आहिनि आवाम जे साम्हूं अची चुका आहिनि, जो मौलाना फज़लुर रहमान केतिरा दफ़ा हिननि वीचारे केतिरा अपीलां कयूं त बाबा हाणे बयानबाज़ी न कयो, केतिरा दफ़ा अपीलूं कयूं त बाबा इहे मामला वेही करे ॻाल्हाईंदासीं, लेकिन ये ॻाल्हियूं सभु टहंदियूं रहियूं। साईं 4 अप्रैल अचे, साईं उहो फलाण थिए, साईं उहो फलाण थिए, साईं फलाण थिए, अहिड़े नमूने सां उनखे टारींदा रहिया आहिनि। त इन करे बुनियादी जेको चवंदा आहिनि त
जेको खूह में असुलु मसइलो आहे उहो त पियो आहे, उहो आहे त बाबा हुकूमत वञे या न वञे, इस्तीफ़ा ॾिजे या न ॾिजे। बिलाल साहब, हुकूमत को टाइम मिल गया, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कुछ वजारतें भी तब्दील होना थी, जो फैसला शायद मौखर कर दिया गया वफाकी काबीना के इजलास में। आप समझते हैं हुकूमत के पास अब थोड़ा वक्त आ गया है, अपोजिशन के आपस में इख्तलाफात हो गए, हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए कोई इक़दाम करे? अच्छा सबीन, आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा है, इसका भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं असदुल्ला भुट्टो साहब जो हमारे सीनियर हैं इनकी एक बात पे जवाब दूंगा, और जो इकबाल शान ने बात की उस पर भी एक कमेंट करूंगा। जी, इकबाल शान साहब को वो इलेक्शन तो इनको ये कह रहे हैं कि वो 7 वोट जो है वो मुस्तरद किए गए, उसका एक इलेक्शन का लॉ होता है, लेकिन अगर आप इनकी लॉजिक मानते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसी मंतक पे सिंध असेंबली में 6 वोट ज़ाये हुए थे यही पैटर्न पे। तो अगर आप कहते हैं कि वो सही है तो फिर आप सिंध में भी हमारे जो 6 वोट ज़ाये हुए वो इसी पे हुए हैं। दूसरी बात ये बड़े है ना, वो कहते हैं कि भाई हमें चेयरमैन में हमें वोट नहीं पड़े, तो वो तो पीपल्स पार्टी वाले नून वालों को शक कर रहे हैं, नून वाले पीपल्स पार्टी को शक कर रहे हैं कि इन्होंने वोट ज़ाया किया है। तो ये है ना कॉन्फ्लिक्ट है। और ये बात करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं सबको पता है, ऑडियो सामने आई हैं, वीडियो सामने आई हैं। जो सिंध का डेवलपमेंट बजट है वो अब पता चला कि वो सेनेट में खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बड़े है ना फ़ख्र से कहते हैं देखें कि हमने है ना यूसुफ रज़ा गिलानी को जिता दिया। क्या इनके पास नंबर से, पीडीएम के पास नंबर से कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत सके? नहीं थे नंबर्स। बाकी असदुल्ला साहब जो हैं बड़े सीजन हैं, ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, लेकिन मैं इनको ये याद दहानी करा दूं कि इन्होंने भी, इनके एक सेनेटर ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी को वो साइन किया है कि वो उन्होंने भी यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर माना है, एक ही मेंबर ने। तो ये मुझे तजाद समझ में नहीं आता कि अच्छा दूसरी बात आपने कहा कि देखें हुकूमत के पास जो 5 साल होते हैं उनकी परफॉर्मेंस हमेशा इम्प्रूव करनी होती है, जहाँ चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल सेक्टर हो, या आपकी इन्फ्लेशन हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, और ये एक गोइंग थ्रू प्रोसेस होता है। आप देखें जब हमारे पास हुकूमत आई थी तो 2.5 साल पहले क्या इकोनॉमी की हालत थी, फिर हमारा कोविड में जो हमारी कामयाब पॉलिसी, पूरी दुनिया ने हमारी कोविड की पॉलिसी को एक्नॉलेज किया है, और 2021 मार्च में और अब 2020 के मार्च में, या 2 साल पहले जो हम थे, वहाँ आज इकोनॉमी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव में हैं। चाहे वो आप रिजर्व्स की बात करें, रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, एफबीआर की परफॉर्मेंस की बात करें। लेकिन बिलाल साहब हुकूमत ना महंगाई कम करने में कामयाब हुई है, मैं इस पे भी आपका मैं ये आपने वज़ीर आज़म खुद एतराफ़ कर चुके हैं। देखिए महंगाई एक चैलेंज है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक इसमें चीज़ें बता दूं। पिछले साल मार्च 2020 में जो आप इन्फ्लेशन का जो नंबर्स आते हैं वो तकरीबन 13% था, और आज 9% है। और आज मैं, क्योंकि आपका चैनल जो है पूरे सिंध में बहुत देखा जाता है, ये मैं आज आपके चैनल के तवस्सुत से बताना चाहता हूँ कि जो होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट, या जो समझ लें जो आपका फार्मर्स मार्केट से लेके जो कंज्यूमर को, जो आम आदमी तक जो चीज़ें पहुँचती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो सूबा सिंध में है। सबसे ज़्यादा महंगाई सूबा सिंध में है। यानी अगर आप कोई फसल या कोई ऐसा जो फल है या सब्जी है या अनाज है, वो आपकी जो निकलता है आपके उधर से होलसेल मार्केट से, और उसका फ़र्क रिटेल मार्केट में सबसे ज़्यादा है, तो ये शो करता है कि सिंध हुकूमत सप्लाई चेन को काबू करने में सही है सूरत महंगाई के वाले। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर एक 10 रुपए की चीज़ आपकी है ना उधर से होलसेल मार्केट से आती है, तो वो सिंध में अगर वो 15 रुपए की चीज़ है, तो वो पंजाब और केपीके में वो 12 या 13 रुपए की चीज़ है। यानी जो इन्फ्लेशन है वो आप देख लेना, 85 रुपए की चीनी अभी है ना पंजाब में मिल रही है, 37 रुपए का पर किलो आपको ना आटा मिल रहा है पंजाब में। तो ये सिंध की नाहल, ये सप्लाई चेन जो है, और जो सप्लाई का और जो आपके ये जो महंगाई का जो कंट्रोल है, ये सूबे के ऊपर है कि वो अपने जो डीसीज एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके तहत उनके साथ मिल के वो महंगाई को कंट्रोल करें। सूबाई सब्जेक्ट आप कहना चाह रही हैं। खिलदा साहब मेरे साथ है। खिलदा साहब गुफ्तगू तव्हां ॿुधी बिलाल साहब जी, आइडियल सूरत हाल त कोन्हे मुंहिंजे ख़्याल में ॿियनि सूबनि में बि महांगाई जे हवाले सां पीडीएम जो जेको इतिहाद जुड़ियो हो उहो हुकूमत खे घर मोकिलण जे हवाले सां इहो हो त अवाम खे महांगाई जे दुबण मां निजात ॾियारिजे, जंहिंमें मुल्क जी मुआशी सूरत हाल बिल्कुलु पट सां लॻी वई आहे। छा वाकई सिंध हुकूमत जो फॉल्ट आहे प्राइस कंट्रोल जे हवाले सां? बाक़ी सूबनि में शयुनि जा जेके अघ आहिनि उहे एतिरे डिफरेंस सां आहिनि? ॾिसो दवाउनि में
करप्शन हिननि कई, हिननि जे वफ़ाक़ी वज़ीर खे हटायो वियो प्राइम मिनिस्टर तरफ़ां। ताज़ो नदीम बाबर करप्शन कई, तेल में जेको दाड़ा आया उनखे हटायो वियो वज़ीर तरफ़ां। ईअं ई खंड में जेको कुझु थियो उहो अॼु 55 की खंड 120 रुपया थिए पई, उन में दाड़ा लॻा विया, उन में बि तव्हांजे साम्हूं थो केरु भरोसा। त मां सम्झां थो हिननि समूरनि मसइलनि जो जेको अॼु मां करे थो उहो हिकु नाअहली आहे, नालाइकी आहे, ऐं का पॉलिसी न आहे। मूंखे त हिन मुल्क में अॼु का बि वफ़ाक़ी हुकूमत नज़र ई नथी अचे त हिन मुल्क में हुकूमत बि का आहे सिविलियन। ऐं नथो सम्झां को गवर्नेंस नाले का शइ आहे। तो ही कूड़ जेतिरो ॻाल्हाइणु चाहिनि था ॻाल्हाईंदा रहनि टीवी ते। इहो ई हिननि जे प्राइम मिनिस्टर 45 जेके तर्जुमान वफ़ाक़ में रखिया आहिनि प्रोपेगेंडा आहे, त तव्हां भई प्रोपेगेंडा कयो, माज़ी जी हुकूमत खे ॾाहे ॾियो ऐं कूड़ ॻाल्हाईंदा रहो, एतिरो कूड़ ॻाल्हायो जो अवाम सच सम्झे। सो उन ॻाल्हि खे इहो फ़ैसिलो अवाम करे पई, अवाम जूं लिरियूं तव्हां ॿुधो पिया, ही चवंदो मैं रुलाऊंगा तो अवाम 22 करोड़ अवाम रोए पई। रही ॻाल्हि PDM जी जेकी तव्हां चओ था, भुट्टो साहिबु सवेरे ॻाल्हि कई, तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि पूरी न ॿुधी त PDM में विरायल आहे। त मां सम्झां थो अवामी इशूज़ ते कल्ह बि जेको सेनेट में करारदाद मंज़ूर थी ऐं हुन में अपोज़िशन गॾु हुई, अपोज़िशन जी अक्सरियत सां वरिती, हुकूमत में शिकस्त आई, उहो कोविड जो बारे में हुई, जेको महांगो इलाज वैक्सीन लॻे पई। त मां सम्झां थो अवाम जे इशूज़ ते डे टू डे जेके पार्लियामेंट जे अंदरि अचनि था, नेशनल असेंबली में या सेनेट में, असांजी कोशिशि हूंदी त हुकूमत खे टफ टाइम ॾिजे। रही ॻाल्हि PDM जे हिसाब जी, त उहो मां तव्हांखे सवेरे तफ़सील सां ॿुधायो त असांजो जेको बयानियो आहे असां हुन बयान जे मुताबिक़ अॻियां वधंदासीं। ऐं इहो ॿार जेके अगरि आइन जी बालादस्ती हिन मुल्क में को बि कंहिंजी इंटरफेयर को बि डोमेन खां वधीक को इदारो न करे, ऐं इहो बयानियो अगरि को पार्टी नथी खणे त उहा हुनजी मर्ज़ी आहे। PDM में इत्तेहाद जे हवाले सां को बाक़ी अभाम त रहे कोन थो न, जॾहिं सेनेट में हिकिड़ो आज़ाद ग्रुप आज़म तारड़ दरख़्वास्त ॾिए थो त भई असां अलॻि वेहंदासीं पंहिंजे 27 मेंबरनि सां गॾु, 5 पार्टियुनि जा जेके आहिनि से मेंबर, त पोइ बाक़ी बचे छा थो? PDM बाक़ी कहिड़े प्लेटफॉर्म ते गॾु आहे? असल अपोज़िशन जेकी गिलानी साहब जो अपोज़िशन जो लीडर आहे उहा हुकूमती अपोज़िशन, फ्रेंडली अपोज़िशन आहे। अपोज़िशन कॾहिं तारीख़ में इहो न थियो त हुकूमत जा मेंबर अपोज़िशन जो हिसो हुजनि, त अपोज़िशन बि हुकूमत हिकु आहिनि ऐं गिलानी साहब ख़ुदि कल्ह तक़रीर चवंदा हुकूमत जो बि आवाज़ु बणंदुसि ऐं अपोज़िशन बि कंदुसि। सो मां सम्झां थो त हीअ हुकूमत अपोज़िशन में इन में फ़र्क़ु कोन्हे। असां जेको चाहियूं था त भई जिन माण्हुनि जे ख़िलाफ़ असांजी जिदोजहद आहे, जिन असांखे इलेक्शन में सेनेट में हिन वक़्तु शिकस्त ॾिनी, जेको ही दाड़ो लॻो, पोइ जीअं हिकिड़ो शेर आहे न त मूं पक सुञा था पंहिंजा धारियुनि सां गॾु हिन दाड़े में, तो दाड़े में अगरि पंहिंजा शांति वेंदा त असांखे उहो क़बूल न हो। अल्लाह साहब हाणे त पंहिंजनि खे सुञाणे वठो, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, वक़्तु ऐं मुख़्तसिर वक़्फ़े जो वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अगते बताएंगे। इकबाल साहब, कोविड के हवाले से क्यों एक पॉलिसी नजर नहीं आ रही पूरे मुल्क में? हमें पेट्रोल के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन्होंने 126 दिन तक जो है रोजाना डेटें दी। तो बिल्कुल जब तहरीकें चलती हैं उसमें उतार चढ़ाव भी आता है, उसमें जो है कभी तहरीकें ऊपर जाती हैं, कभी नीचे होती हैं, और कभी कभार शायद मैं समझता हूँ कि तहरीकें अपने मंतकी अंजाम तक नहीं भी पहुँचती, जिस तरह इनकी तहरीक थी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँची थी। और 2018 के जहाँ तक इलेक्शन की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तमाम पॉलिटिकल पार्टी सब कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में इंजीनियरिंग हुई थी। इन्होंने जनाब एक कमेटी बना दी परवेज खटक साहब की सरबराही में। उस कमेटी ने कितने इजलासिस किए मैं समझता हूँ बिलाल गफार साहब को अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उम्मीद रखूंगा कि मुझे ये बताएंगे। अब जहाँ तक हुकूमत के चलाने की बात है, इनका दिमाग था असद उमर साहब, पता नहीं कब खराब हुआ या सड़ गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। थोड़े दिन बेचारा वो दिमाग चला, उसको उठा के साइड पे कर दिया गया। फिर उन्होंने बेहतरीन दिमाग के आदमी लेकर आए हफीज शेख साहब, फिर उसको हटा के आप जो है वो एक नौजवान को लेकर आए। ठीक है, हम उस पर क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन उनके साथ एक शौकत तरीन साहब को भी जो है ना वो लेकर आ रहे हैं साथ। अब वो कौन साहब हैं शौकत तरीन साहब, जिन्होंने चंद दिन पहले ही हुकूमत की जो है माशी पॉलिसी पर शदीद तनकीद की है, उनको ये लेकर आ रहे हैं। अब फिर सुनने में आ रहा है कि वफाकी काबीना में तब्दीलियां की जा रही हैं। अगर ये तब्दीलियां करने से आवाम पाकिस्तान जो है इस महंगाई के सुनामी से बच सकती हैं तो बिल्कुल करें। इस तरीके से वजारतें चेंज करने से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो करें। मेरा तो ख्याल यह है कि वजारतें चेंज करने से कुछ नहीं होगा। नदीम बाबर साहब ने अरबों खरबों रुपए की करप्शन की, दवाओं के स्कैंडल कितने सारे आ गए,
रज़ाक दाऊद साहब जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बेहतरीन मिसाल, नदीम बाबर साहब बेहतरीन मिसाल, ये सब चीजें क्या हैं, इसका ये दिफा कैसे करेंगे, ये सारी वो चीजें हैं जो हुकूमत के खिलाफ जाती हैं और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब इनके पास नहीं है। इकबाल साहब, अगर ये सारी चीजें पीडीएम के प्लेटफॉर्म में शामिल सब तमाम तर जमातों के एक बयान पर जाती तो ज्यादा असरअंदाज होती, वरना हुकूमत को मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पहले पड़ा था, अब तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करूंगा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो अभी आर्जी तौर पर मैं समझता हूँ जो डेडलॉक है वो जल्द अब खत्म होता देखेंगी और जिसकी वजह से हुकूमत को शायद कुछ सुख का सांस मिला है, लेकिन कर इन्होंने इसने करना है, इन्होंने इसमें भी कुछ नहीं है, पौने 3 साल में कुछ नहीं किया, क्योंकि 90 दिन में तब्दीली लाने वाले थे। 200 एक्सपर्ट्स की टीम थी इनकी, वो टीम 200 एक्सपर्ट्स की वो जो टीम थी वो कहां चली गई, तब्दीली की जो वो नारे थे वो कहां चले गए? क्या इनको खुशियां शादियाने बजाने चाहिए? क्या अवाम पाकिस्तान पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हो, इनके शादियाने बजाने चाहिए कि लोग अपने बच्चों को कत्ल ना करते हो? इनको शादियाने बजाने चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है अवाम को रिलीफ मिलता हो? $153 फी बैरल था पाकिस्तान में पेट्रोल हमारी हुकूमत में और ₹100 लीटर भी नहीं था, और जब यहां पर $35 और $40 फी बैरल पेट्रोल आया और ये तमहीदें बांधने लगे, यही असद उमर थे फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते जनाब 900 अरब की डंडी रोजाना मारी जाती है। तो मैं आज पूछूंगा इनसे कि कितने अरब की डंडी रोजाना मारते हैं, इनके पास जवाब नहीं होगा। जहां तक कोविड की बात है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। आप सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज करते थे, मुराद अली शाह कहते थे हाथ जोड़ के कि खुदा के लिए इसको सीरियस लें। आज अगर ये सीरियस ले रहे तो आज भी हम इनके साथ हैं। अभी भी बॉर्डर बंद करने का फैसला इन्होंने बड़ी बातें की हैं, मेरी बात खत्म नहीं हुई, सीरियस ले लें। मैं असदुल्लाह भुट्टो की इजाजत से, क्योंकि इकबारी की है, लेकिन इन्होंने बड़े कुछ बातें की हैं तो मेरा हक बनता है कि इनको एक मिनट, अब आपने बात कर ली, मेरी बारी है, मेरी आप सुन लें, हौसले से सुन लें आप। मेरी बात कंप्लीट हो। वजीर तिजारत जो है इमरान खान जो है वो इंडिया से तिजारत का ऐलान करते हैं और जब वजीर आजम आते हैं कि कैबिनेट के अंदर तो वो इख्तलाफ कर देते। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन नंबर 24% इन्फ्लेशन इनकी हुकूमत में रही है। जाके स्टेट बैंक की वेबसाइट्स देख लें, ठीक है। जो 2013 में जो पेट्रोल का प्राइस था और आज का देख लें, आज पेट्रोल के प्राइसेस सस्ते हैं, जाके ओगरा की वेबसाइट पे देख लें। बात करते हैं कि बिजली की, तो आप ये बिजली के वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने और पीएमएलएन की हुकूमत ने किए कि जिसकी कैपेसिटी पेमेंट 2013 में, चाहे आप उन बिजली घरों से आप बिजली ले या ना ले, आपने उनको सालाना 250 अरब भरने, और आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और पीएमएलएन की हुकूमत की कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगले साल आपने कैपेसिटी पेमेंट्स 1000 अरब रुपए हो जाएंगे, जो 12 रुपए पर यूनिट बनता है। इस हुकूमत ने तमाम आईपीपीस के साथ अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज किए हैं और बिजली के रेट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज डाउन किए हैं। ये बात करते हैं शौकत तरीन के, तो मैं इनको याद दिलाने जाऊं, शायद इनको पता ही नहीं है कि शौकत तरीन इनके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं और इनको इन्होंने और सेनेट का टिकट भी इन्होंने दिया था। बाकी है ना, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जो है ना ये बात करते हैं कि हमारे वजीर चेंज हो रहे हैं, ये वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो अपनी टीम को आगे पीछे खेलते हैं। 4 अप्रैल के जलसे हो रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो कराची जो पूरा इकोनॉमिक हब है उसको हम बंद करेंगे, हम है ना सारे जो है ना दुकानें बंद करेंगे, हम ताजिरों को बंद करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज जो हैं ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अभी इनको मैं बता दूं कि कोविड सिंध में जो है वो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 2.75% है। ये और है ना वो इधर कह रहे हैं कि बंद करो, लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो। ये हमारी पॉलिसी थी जिसकी वजह से आपने अरबों डॉलर। सईद गनी साहब कह रहे हैं हैदराबाद और कराची में जो है केसेस का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। आज का नंबर है पूरे सिंध का एवरेज 2.75% है आज का नंबर है। अगर ये है तो ये जब सारे जलसे भी हो रहे थे, हैदराबाद में भी जलसे हो रहे हैं, वो 4 अप्रैल का भी जलसा हुआ, उससे पहले 25 दिसंबर का भी जलसा हुआ, 27 दिसंबर का, तब कोविड नहीं था। कोविड आ गया कि अब जब रमजान आ रहा है, जब ताजिरों के पास एक मौका है कि वो सारा साल इंतजार करते हैं कि वो हम कुछ कमा ले, और अब ये दुकानों को बंद कर रहे हैं। और दुकान का है ना खोलने का तो टाइम ही है कि ना सुबह है ना आप खोल दें, बंद कब होगी? जब तक पुलिस ना पहुंचे। जब पुलिस पहुंचेगी तो दुकान बंद होगी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि दोनों ने जो बातें की हैं इससे एक बात ये मालूम हुआ कि दोनों एक ही उसके हैं, जो वही लोग इनके पास भी हैं, वही लोग इनके पास भी हैं। कभी ये टिकट देते हैं, कभी उनको टिकट देते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये परवेज मुशर्रफ की बाकियात वाला काम कर रहे हैं। कोई मुल्क के अंदर जहाँ महंगाई का सवाल है,
تو میرے بھائی جان خود ہی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اب ان کے وزیر اعظم صاحب نے کئی مرتبہ اقرار کیا ہے، اس کی پرانی کیسٹیں بھی سن لیں اور اب والی کیسٹیں بھی سن لیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ مہنگائی بے روزگاری میں کچھ بھی نہیں کر سکے. رمضان شریف کے لیے کوئی پیکیج کا تو اعلان کرتے کہ بھائی پیٹرول پہ ہم جو ہے اپنی ٹیکس جو ہے اتنا پرسنٹ 2% 5% کم کر رہے ہیں، بجلی پہ کم کر رہے ہیں، کسی اور پہ کم کر رہے ہیں تاکہ کچھ چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور خود ان کے وزیر اعظم ڈائریکٹ سبسڈی دی ہے 7.5 ارب روپے کی یوٹیلیٹی اسٹورز میں. یوٹیلیٹی اسٹور والے تو آپ ہی خود ہی کھا جاتے ہیں، وہ تو کبھی عوام تک پہنچی نہیں ہے. اسی طرح سے جہاں تک ڈائریکٹ سبسڈی دی ہے. اور جو ہمارا جو سن لے بھائی، اب آپ کی بات سن لیجیے. پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ امن امان کی صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ شہداد کوٹ میں ہوا ہے اور جتنی خواتین ماری گئی ہیں، زخمی ہوئی ہیں اور اتنا ظلم ہوا ہے، تو ایک آدمی بھی گرفتار نہیں ہوا ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ کون سی حکومت چلا رہے ہیں؟ سندھیوں سے ووٹ لینے کے لیے تو آگے بڑھتے ہیں لیکن سندھیوں کو انصاف دینے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. میں تو مطالبہ کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب خود جا کے وہاں بیٹھیں. اگر ان کی پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے، کتنی عورتیں بیچاری جو ہے مری ہیں، کتنی زخمی ہوئی ہیں، اور جس بے دردی کے ساتھ وہاں ظلم ہوا ہے اس کا کوئی مثال نہیں ملتی. جی اقبال صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی بلال غفار صاحب جو ہیں جذباتی ہو گئے ہیں، پہلے ان کے آگے ایک پانی کے گلاس رکھیں. اور اب تک یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کی سیاست ہی کر رہے ہیں. فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں آپ کو. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جا کے چیک کریں. $153 فی بیرل نہیں. 168 سے کبھی آپ نے 170 کے ڈالر ہوا، کہتے ہیں 200 ہوگا، 250 ہوگا. تو کس کا ہمارا ہی اور کس کا آپ کا فائدہ ہے؟ آپ نے کچھ کیا ہے انہوں نے کیا؟ چاچا برداشت کریں تھوڑا سا. تو کس نے کیا فائدہ؟ ہماری اکنامک پالیسیز کا فائدہ کی وجہ سے ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کس کا فائدہ؟ میری بات سنیں سبین، ان کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت میں یہ کر گئے وہ کر گئے. انہوں نے 5 سال کے بعد خدا نہ خواستہ پورے کر لیے. تو یقین کیجئے گا انہوں نے یہی کہنا ہے جس طرح واجپئی کہتا تھا نا، جو بھی انڈیا میں ہو جائے گا پاکستان نے کیا ہے. یہی رویہ ان کا ہے کہ جو بھی ہو جائے اپوزیشن نے کیا ہے. 5 سال کے بعد بھی انہوں نے، بھائی کسی نے آپ کے کان پہ بندوق سر پہ رکھ کے کہا تھا کہ آپ 90 دن پہ دودھ کی نہریں بہانے کے یا باتیں کرو؟ کسی نے آپ سے کہا تھا کہ 200 ایکسپرٹس ہیں آپ کے پاس، اور جناب پاکستان کے اینکر پرسنٹ بلا کے جناب مجھے 6 مہینے کا ٹائم دے، میرے مجھ پر تنقید نہ کریں اور برداشت کریں تنقید. بھائی ایس کو سیاست کہتے ہیں. آج آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا، غریب رل رہا ہے، کوئی اپنا بجٹ گھر کا نہیں بنا سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے. پتہ نہیں کدھر سے اچھا ہے. پھر اگر اچھا ہے تو ماسی پالیسی اچھی ہے تو وزارتیں آپ کے خزانہ بار بار تبدیل کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو آپ پاکستان کا عام آدمی جو ہے میری بہن وہ یہ نہیں دیکھتا فیگرز کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے دال کی قیمت کیا ہے، پیٹرول کی قیمت کیا ہے، آٹا چینی کی قیمت کیا ہے. سارے چور بھرے پڑے، آٹا چور، چینی چور، پیٹرول چور، دوائیں چور، سارے بھر کے بیٹھے ہیں اور یہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. حکومت سے تو پوچھ رہی ہے لیکن عوام پی ڈی ایم سے بھی ضرور پوچھے گی کہ پی ڈی ایم کا جو میری انہوں نے باتیں کی ہیں. میں صرف ایک لائن بولوں گا، پیپلز پارٹی 13 سال کی حکومت کا جواب دے. نہ پینے کو پانی، نہ ایجوکیشن، نہ صحت. اور ان کی فریاد تالپور کہتی ہیں کہ مردے کے لیے ایمبولینس ہم نہیں دیں گے. ان کے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ جو پولیس گردی یہ ہو رہی ہے، صحافی جو ہے مرے جاتے ہیں ان کے اوپر جے آئی ٹی. اچھا 90% پانی پینے کے لیے سندھ میں لوگ پانی نہیں پی سکتے. اسلام آباد میں دھرنے ہو رہے ہیں، پاکستان کے زکات چور، پینشن چور، ایس ایس پی اغوا اور سارے چور ہمارے آپ کے پاس. ختم. بہت شکریہ آپ تینوں کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ہاٹ شی پروگرام جو وقت تے پنی پجاڑی کے پہنچو ایندڑ پروگرام دریندا اجازت. اللہ بھائی.